हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये है मदर्स डे वाला जो व्लॉग है, वो है। मुझे पता भी नहीं था इलू ने ये सब बनाया। मुझे रात से कह रही थी मम्मी पेपर्स नहीं है, मेरे पास पेपर्स नहीं है, मैंने कुछ नहीं बना पाई, आपके लिए कुछ भी नहीं बना पाई। और उसने एक दिन पहले ही कुछ ये कार्ड्स वगैरह बना लिए थे। तो मैं ऐसे ही एक्सरसाइज वगैरह करके ऐसे पड़ी थी एक बार सोफे पे। तो इलू उठी उठी थी उस टाइम, उठते ही गई कि मम्मी मैं क्या करूं, कैसे कार्ड बनाऊं, मैं ऊपर जाके देखती हूँ कोई पेपर। और वहां से जाके ये सब लेके आ गई। तो ये देखिए, इसने एनवलप बनाया था और एक कार्ड बनाया था, उसमें लिखा भी था कि आप कितनी क्रिएटिव हो। तो ये सब लिखा था उसने, और कुछ चीज़ें बनाई थी, पेपर के हार्ट्स भी बनाए थे दो। तो ये सब दिया था, और इस तरीके से सुबह सुबह मुझे मदर्स डे जो है वो विश किया था इलू ने। तो ये कार्ड बनाया था मदर्स डे का इलू ने। और कुछ ये देखिए बॉक्स बनाया था, एक पेपर बॉक्स था। पेपर की ऐसी वो क्रिएटिविटी करती रहती। पेपर का बॉक्स बनाया था, उस पर कुछ भी हम रख सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें। ये पेपर का हार्ट बनाया था, पेपर का हार्ट बना के दिया था। दो दिए थे कि ये लो हार्ट दिया था मुझे, और ऐसे छोटी मोटी ऐसी चीज़ें बना के दी थी जो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। तो फिर मैंने चेंज वेंज कर दिया था और थोड़ी सी तैयार हो गई थी। और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह इन लोगों ने नहीं किया था, और बिल्कुल हल्का फुल्का बनाना था कि टोमेटो पुलाव इलू ने बोला था। तो पुलाव बनाने के लिए तैयारी कर रही थी, टोमेटो को चॉपर में बिल्कुल चॉप कर रही थी, और आधा प्याज। और फिर बस पुलाव की रेसिपी तो सबको पता ही है, तो टोमेटो पुलाव बना रही थी। शाम को हमारा था कि कुछ स्पेशल बनाएंगे, तो वो इलू को मेरे लिए बनाना था केक, वो भी मार्बल केक जो है। फर्स्ट टाइम ही मतलब हम लोग ट्राई करेंगे। बहुत से केक बनाए मैंने, बहुत केक बनाए, बट जेब्रा केक कहें या मार्बल केक कहें, वो मैंने नहीं बनाया था। तो इन्होंने बोला मम्मी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मदर्स डे है तो आपके लिए मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे तो बस सिंपल सा लंच बन रहा है आज, और कुछ नहीं हो रहा है। फिर दोपहर को बारिश हो गई थी, ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और बारिश हो गई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो जब बादल आ गए थे और थोड़ी बारिश हुई ना, तो बहुत ठंडक हो गई थी। तो अच्छा लगता है ये, अभी जब गर्मी में ऐसा मौसम अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। और फिर बारिश, और उससे पहले इतनी आंधी आई, इतनी आंधी आई कि पूछो मत। वैसे तो बीकानेर में ही भयंकर वाली आंधी आया करती थी, लेकिन आजकल जयपुर में भी काफ़ी आंधी आ रही है। तो ये देखिए, बस सफाई कर रही हूँ आंधी से। और अभी इस टाइम पे एक छिपकली, डेली एक छिपकली आ रही है, तो उसको भगाते ना तो अंदर का कोई कचरा भी निकल जाता है। और ये वाला जो स्पेस है ना, यहाँ की मेरी सफाई हुई नहीं है अभी, तो ये वाली सफाई भी मुझे करनी बाकी है। तो यहाँ पे जब छिपकली को भगाया तो थोड़ा सा कचरा निकल गया था, तो वो उठाया। और साथ ही कमरे में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भर गई थी, क्योंकि ये रहते हैं, ये देखो कैसे पड़े हैं बेड पे, ऐसे ही बस दिन भर रहते हैं। तो ये रूम का आजकल बिल्कुल भी साफ नहीं रहता है, क्योंकि इलू और ये रहते हैं तो बिल्कुल भी साफ नहीं रहता है। थोड़ा बहुत सामान इधर उधर होता ही रहता है। और फिर आंधी आ गई थी, तो बस ये शाम का टाइम है, अंधेरा सा हो गया था बारिश वगैरह आने से। तो लेकिन धूल मिट्टी इतनी भर गई कि सफाई करनी पड़ी। वैसे 5 बजे बाद झाड़ू पोछा करते नहीं है, लेकिन जब अगर करना पड़े मजबूरी में, तो कचरा बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो बस ये वापस धूल मिट्टी को साफ करी थी। बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, क्योंकि ऊपर का है ना, तो इस वजह से मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो बस वही सफाई कर रही थी। फिर क्योंकि मुझे केक बनाना था, इलू ने बोला हुआ था, कब से कह रही थी सुबह से मम्मी केक बनाते हैं, केक बनाते हैं। लेकिन फिर मैं टाइम नहीं मिला, या थोड़ा सा मैंने सोचा शाम को ही बनाएंगे और थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेंगे मदर्स डे को, तो इस वजह से मैंने उसे शाम का बोल रखा था। तो यहाँ पे अब हम आ गए, और इलू कोको पाउडर वगैरह निकाल रही है, और फिर केक की तैयारी करेंगे। आज पूरा बैटर जो है वो इलू ने बनाया है मेरे लिए। तो सबसे पहले हम एक भगोना जो है वो, या आपके पास कोई कढ़ाई हो या कुकर हो बड़ा, तो वो चढ़ा दे गैस पे। और ये नमक है, ये रीयूज हम कर सकते हैं, पहले भी मैंने इस नमक को यूज कर रखा है कई बार। 1 या 1.5 कटोरी जो है नमक डाल दें उसमें, और उसे ढक करके प्री हीट होने के लिए रख दें। जब तक ये प्री हीट होता है, हम एक जिस भी टिन में हमें बनाना है ना, उसे ग्रीस कर लेंगे घी या तेल से, और मैदा डस्ट कर देंगे चारों तरफ। आप जरूरी नहीं है कि आपके पास एल्यूमिनियम का ही जो है वो टिन हो या केक टिन हो, आपके पास जो भी बर्तन हो ना, आप उस पर केक बना
सकते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि टिन इतना नहीं है मेरे पास, एक दो हैं, मुझे और भी लाने हैं कई शेप के, बट मेरे पास जो भी होता है ना तो मैं उसमें बना लेती हूँ। तो 2 केक बनाएंगे, बैटर तो हम एक बना लेंगे, उससे 2 छोटे छोटे केक बनाएंगे। तो ये देखिए आधा कप शुगर है यानी कि चीनी, उसका मैं पाउडर बना लूंगी। वैसे तो मैं दूध में ही घोल के कर देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज रेसिपी दे रहे हैं मार्बल केक की तो ढंग से दे देते हैं, तो ये मैंने शुगर का पाउडर बना लिया है। अब इलू बनाएगी बैटर। तो सबसे पहले एक बाउल लिया है, उससे 1/4 कप जो है वो रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आज मैं ऑयल से बना के देख रही हूँ, आप इसकी जगह पे घी या बटर भी यूज ले सकते हैं, लेकिन कभी भी मैंने रिफाइंड ऑयल में बनाया नहीं था तो मैंने सोचा चलो आज टेस्ट करेंगे कि कैसा बनता है। फिर वो जो शुगर पाउडर हमने आधा कप लिया था ना, आधा कप चीनी लेनी है, उसका शुगर पाउडर बनाना और पूरी की पूरी चीनी ये 1/4 कप ऑयल में डाल देनी है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा दूध हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इलू मिक्स कर रही है, तो ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हम दूध डाल देंगे और थोड़ा बाद में डालेंगे। तो ये देखिए ये है, अभी तो आधा कप है, 3/4 कप या 1 कप के करीब जो है मिल्क लगा था, क्योंकि मैंने मैदा 1 कप, बड़ा 1 कप जो है मेरा मेजरिंग कप है मेरे पास, तो आपके पास ना हो तो आप कोई भी कप यूज ले सकते हैं और जितना जितना कप मैं बता रही हूँ उतना उतना आप डालते जाएं। तो ये 1 कप मैदा इसमें डालेंगे। 1 कप मैदा में हम 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये देखिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर हो गया और ये 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। खाने वाला सोडा जो होता है ना वो, ये दोनों चीजें अलग होती है, ध्यान रखिएगा। और इसे अब छान लेंगे, जो दूध और तेल और चीनी वाला जो बैटर था ना उसके ऊपर छान लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास ये हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप किसी भी चम्मच से कर सकते हैं। फिर जो बाकी जो दूध बचा था वो धीरे धीरे करेंगे और बिना गुठलियों का एक बैटर जो है वो तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके पहले दूध डालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दूध डाल देंगे और बैटर को तैयार कर लेंगे। इतना बैटर बनाने में मैंने आपको बताया कि 3/4 कप या 1 कप के करीब जो है दूध लगाए, 1 कप ही मान लीजिए आप दूध लगाए। और इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ना पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। तो ये चॉकलेट एसेंस था, वो 2 से 3 बूंद जो है केक में डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब जो ये बैटर है वो तो रेडी हो चुका है, तो इस बैटर को हम करेंगे हाफ, आधा एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे ताकि मार्बल केक तैयार हो सके। ये है कोको पाउडर, ये इसमें डालेंगे। आपके पास कोको पाउडर ना हो तो कोई भी चॉकलेट बिस्किट लीजिए और उसका मिक्सी में चूरा कर लीजिए और वो 1 बड़ा चम्मच डाल दीजिए, तो चॉकलेट का फ्लेवर भी आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा। और बिस्किट भी ना हो तो आपके पास फूड कलर हो ब्राउन कोई, तो वो डाल सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा दूध और डाला है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक चॉकलेटी बैटर हो गया और एक नॉर्मल वाला हो गया। तो अब एक जो टिन जो हमने ग्रीस किया था उसमें 1 चम्मच व्हाइट वाला बैटर डालेंगे और उसके ऊपर 1 चम्मच ब्राउन वाला यानी चॉकलेट वाला बैटर डालेंगे और उसे टैप टैप करते जाएंगे। एक चम्मच डाला, फिर टैप टैप किया, फिर 1 चम्मच डाला, फिर टैप टैप किया, ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहे और ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से एक चम्मच करते करते हम ऐसे डालते जाएंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं मार्बल केक कहें या फिर जेब्रा केक कहें, तो वो बना रहे हैं, तो इसी तरीके से हमें बैटर डालना है। तो ये देखिए इस तरीके से डाल देंगे। एक टिन में मैंने कर लिया था, एक ये दूसरा और बना रही थी, तो इसमें फिर मैंने चॉकलेट वाला डाला, फिर हम ये वाइट वाला डाल देंगे, फिर चॉकलेट का बैटर डालेंगे 1 चम्मच, फिर हम वाइट वाला डाल देंगे। तो टैप टैप भी साथ में आपको करते जाना है और इस तरीके से डालते जाना। केक की रेसिपी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पूजा चौधरी जी जो हैं उन्होंने मुझसे केक की रेसिपी मांगी थी कि कोई इजी सा केक बताइए, ये इजी रहेगा आपको और इसमें डेकोरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम इसमें ऐसे ही डिज़ाइन बनी हुई होती है, इसमें डिज़ाइन वैसे ही बन जाती है, तो डेकोरेशन की इतनी आवश्यकता नहीं होती। इस वजह से ये रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। 12 तारीख को उनकी बेटी का बर्थडे है, तो इस वजह से उन्होंने केक का बोला था और आज मौका भी था, दस्तूर भी था, मदर्स डे था, तो केक बनाना तो बनता था। तो ये देखिए सारा बैटर इस तरीके से डाल दिया, और या तो आप टूथपिक लें या कोई भी पतली डंडी हो या कोई चक्कू हो, उससे आप इस तरीके से जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं ना वैसे आप इसमें ऐसे लाइनें बना दें। तो ये हमारा मार्बल केक जो है डिज़ाइन वो रेडी हो जाएगी। कट करेंगे तो जेब्रा जैसा लगेगा।
तो ये देखिए ऊपर से तो ऐसी डिजाइन, तो दो, एक तो मैंने खुली खुली डिजाइन की थी और एक देखिए करीब करीब की है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। तो ये देखिए, और प्री हीट मैंने पहले ही चढ़ा रखा था, प्री हीट के लिए बर्तन। तो ये दो जो केक के बैटर हैं वो तैयार कर लिए, तो एक डाला और उसे ढक दिया और 30-35 मिनट में ये रेडी भी हो गया था। 30 से 35, क्योंकि बैटर कम था, अगर बैटर ज्यादा होता ना, एक ही मैं बनाती तो इसमें 45 मिनट लगते, तो 30 से 35 मिनट में ये केक जो है रेडी हो गया था। चाकू डालकर देखें, चाकू साफ निकल जाए, इट मीन्स केक तैयार है। तो ये वाला तो तैयार हो गया था। एक और जो मैंने बनाया था ना, ये तो खुली खुली डिजाइन वाला है, वो थोड़ी सी पास पास वाली डिजाइन का था, तो वो भी बस तैयार होने ही वाला था। तो ये देखिए ये भी तैयार हो चुका है। ये भी कितना प्यारा बना है ना। तो फर्स्ट टाइम में देखो कितना सुंदर बन गया। और ये पूरा बैटर जो है मेरी बेटी ने बनाया मेरे लिए केक मदर्स डे पे। तो इसको ऐसे ऐसे चाकू से कर लेंगे और फिर डीमोल्ड कर लेंगे। तो इसमें कोई डेकोरेशन की भी जरूरत नहीं है, ये देखिए वैसे ही डेकोरेट है क्योंकि डिजाइन है इसमें। तो ये दोनों केक जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो एक ही केक बना सकते हैं, मैंने तो थोड़ा सा डिजाइन चेंज करने के लिए 2 केक बना लिए। आप चाहें तो एक ही बना सकते हैं, इस बैटर में एक मोटा मोटा केक बन जाएगा। ये तो मैंने छोटे छोटे 2 बना लिए। तो फिर केक बन गए थे, तो इल्लू की थोड़ी सी फरमाइश थी कि चाउमीन बनाई जाए, तो उसके लिए चाउमीन की तैयारी कर रही हूँ। सब्जियां कट कर रही हूँ, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और प्याज। ज़्यादा सब्जियां हैं नहीं अभी, यही सब्जियां अवेलेबल हैं, ज़्यादा मिलती नहीं है और डेली डेली लेके जाते नहीं है, मंडी वंडी का चक्कर है नहीं अभी लॉकडाउन के चलते। तो बस ये सारी सब्जियां कट कर लूँगी और चाउमीन जो है वो इल्लू के लिए बना देंगे। तो आज का डिनर तो केक हो गया था और ये चाउमीन हो गई थी और साथ में जूस था, यानी कि रसना था। तो फिर थोड़े से बर्तन सुबह के लगाने बाकी थे, तो वो जो है वो लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पे यही सब चल रहा है। अब ये चाउमीन बना लेंगे, आपको पता ही है चाउमीन की रेसिपी। तेल लिया कढ़ाई में, ये तीनों सब्जियां डाली और इन्हें क्रंची ही रखना है, ज़्यादा इन्हें पकाना नहीं है। फिर 1 चम्मच सोया सॉस डाल दिया, 1 चम्मच रेड चिली सॉस डाल दिया, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल दिया और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर मैं तो डाल देती हूँ टोमेटो सॉस भी, तो ये बॉईल की हुई नूडल्स डाल दी और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मैं टोमेटो सॉस भी डालूंगी, तो ये मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद विनेगर डालेंगे। विनेगर पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि कड़वाहट आ जाती है, तो लास्ट में विनेगर डालें और गैस बंद कर दे। तो चाउमीन भी रेडी हो चुकी थी, तो फटाफट थोड़ी सी सफाई की और इल्लू को भूख लग रही थी तो जल्दी थोड़ा सा खाना था। इनको भूख नहीं थी तो इन्होंने उस टाइम नहीं खाया, लेकिन मदर्स डे था और वो मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, तो मैंने और इल्लू ने तो सेलिब्रेट कर लिया था। तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी टेबल सजा दी थी, 2 केक थे और 2 प्लेट्स में चाउमीन ले ली थी। मुझे और इल्लू को तो अच्छी, आज बनी भी बहुत अच्छी थी सच में। वैसे मुझे इतनी पसंद नहीं आती है, लेकिन आज बनी अच्छी थी। तो हमने ऊपर से थोड़ी सेजवान वाली चटनी भी डाल ली थी और फिर यहाँ पे बस बैठ जाऊंगी और फिर हम दोनों साथ में केक कट करेंगे। और इस तरीके से हमने मदर्स डे का जो है वो को सेलिब्रेट किया था। एक शाम माँ और बेटी ने अपने नाम की थी इस तरीके से। इनको भूख थी नहीं तो इन्होंने थोड़ा लेट खाया था और इनको मे भी शायद चाउमीन इतनी पसंद भी नहीं है, तो अभी उनको भूख नहीं थी। ब्रेड और भुजिया उन्होंने बीच में खा लिया था, उनको भूख नहीं थी। और इल्लू को 8 बजे भूख लग गई थी। और ऐसी चीज़ें बनती है तो बच्चों को पहले भूख लग जाती है ना, तो फिर लेकिन मदर्स डे था तो उसको मेरे साथ ही खाना था, इस वजह से फिर हम दोनों ने ऐसे केक कट किया, फिर चाउमीन खाई, एक दूसरे को खिलाई। इस तरीके से मदर्स डे को जो है वो सेलिब्रेट किया। और मम्मी को मैंने वैसे कॉल किया था, इस टाइम पे मम्मी ने उठाया नहीं था। फिर रात को मेरी बात हो गई थी और सुबह मैंने वैसे ही ग्रुप में जो है व्हाट्सएप पे कल रात 12 बजे ही विश कर दिया था। तो किसी ने मुझसे, हाँ पूजा जी नहीं पूछा था आपको मम्मी की, आप आ गए दीदी तो आपको मम्मी की और भाई बहनों की याद नहीं आती? हाँ मुझे बहुत याद आती है, बट अब क्या करें, आना तो पड़ता है। 50 दिन से वहाँ रह रही थी तो आना भी था। यहाँ पे बहुत खिलाया पिलाया मम्मी और इस बार तो इतनी रह ली, तो इतनी याद आती है कि नींद में भी उठती हूँ ना नींद से तो यूँ लगता है कि वो लोग मुझे मिलेंगे बैठे हुए और साथ में चाय पियेंगे, साथ में खाएंगे। इतना एंजॉय किया था, मतलब इतने दिन रहे साथ में कि
कैसे भूल सकते हैं। तो हाँ, मुझे बहुत याद आती है मम्मी औरों की। इलू भी बहुत ज़्यादा मिस करती है। जब हम आए थे तो इतना रोए थे हम, इतना रोए थे सब, भाई भाभी मम्मी पापा मैं और इलू। और मैं तो रात 2 बजे तक भी रोए थे। इलू बहुत रोई थी आने से पहले, वो आना ही नहीं चाहती थी यहाँ पे जयपुर में, उसे पसंद नहीं है, उसे वहीं पे पसंद है बीकानेर रहना। तो बहुत ही रोई थी इलू भी। और फिर जब सुबह को हम आ रहे थे तो सब इतना रोए कि कॉलोनी वाले देख रहे थे कि ऐसे जितना मैं अपनी शायद विदाई में भी नहीं रोई हूँ उतना दुख मुझे हुआ इस बार। तो बहुत रोए मेरा भाई भाभी। और वो लोग बोल रहे थे आने को भी, वो लोग तो मना ही कर रहे थे क्योंकि जयपुर में खतरा ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा सा सेफ है। तो लेकिन आना तो था, इस वजह से हम लोग आ गए। वरना अब ऐसा लग रहा है कि क्यों आए क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे उतना मन नहीं लगता है। मैं तो खैर काम में मन लगा लेती हूँ, इलू का उतना मन नहीं लगता है यहाँ पे। वहाँ पे तो बहुत खेलती थी दिन भर, 24 घंटे मामू मामी नाना नानी के साथ खेलती ही रहती थी। तो बस आज का मदर्स डे जो है इस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया। ये पास से आपको केक दिखा देती हूँ, ये था असली में केक, और ये देखिए ज़ेब्रा वाला केक है ना। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।